एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम खत्म हो गया है, आंसर की आ गई है और कट ऑफ की जो बात चल रही है भाई, इस वीडियो के बाद आपको कट ऑफ देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। रिजल्ट के लिए वेट करने की भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी क्लैरिटी आपको इस वीडियो से मिल जाएगी कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ऑलमोस्ट कट ऑफ जाने की जो हाईएस्ट मतलब प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो सकती है, और जितने भी वीडियोस आपने देखे होंगे उनमें क्या प्रोबेबिलिटी, लोग क्यों ऐसा बना रहे हैं वीडियो। ठीक है, हम आते हैं, बात करते हैं सीधा मुद्दे की, और यहाँ से सीधा आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, किसको आगे बढ़ जाना चाहिए, किसको अभी भी उम्मीद रखना चाहिए, और कौन ऐसे हैं जिनको बिना टेंशन के सीधे सीधे मेंस की तैयारी करनी चाहिए। तो भाई आप सभी लोगों को पता है सबसे पहली बात क्या, कि सीएचएसएल का जो मतलब आंसर की है, सीएचएसएल की आंसर की वो तो आ चुकी है भाई, आंसर की आ चुकी है। तो एक बार तो आप सभी लोग एक और काम करेंगे, कमेंट बॉक्स में आप अपने मार्क्स जरूर बताएंगे, जिससे मैं थोड़ा और क्लैरिटी के साथ पर्सनली आपको मैसेज करके वहां पे मैं आपको बता पाऊंगा कि आप कितना ज्यादा मतलब श्योर होने चाहिए। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कि सीएचएसएल की आंसर की के बाद ज्यादातर लोगों के जो डेटा देखने को मिल रहे हैं, अब आपको भी पता है, यहाँ मैंने डेटा लगाया नहीं है, बहुत सारे लोग वहां से आपको पता रैंक मित्रा से उठा करके डेटा लगा रहे, देख रहे हैं, एनालिसिस करने के बाद ही मैं यहाँ पर आपके लिए आया हूँ। तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि देखो, दुनिया भर की वीडियोस देख लोगे, लेकिन आपको जो मैं यहाँ बात बताने जा रहा हूँ वो इतनी इंपॉर्टेंट है, जो कहीं ना कहीं इतनी क्लैरिटी ला के देगी आपको कि आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए या फिर आने वाले एग्जाम्स, जैसे कि आपको पता है जीडी के अभी नोटिफिकेशंस आए थे, ठीक है, तो उसकी तैयारी में लगना चाहिए, एमटीएस की तैयारी में लगना चाहिए, या फिर नेक्स्ट आप सीएचएसएल जब आएगा उसके लिए लगना चाहिए, सीजीएल के लिए लगना चाहिए, या अभी सीपीओ के पेपर हुए हैं उनके आंसर की आनी बाकी है। ठीक है, तो सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बात में करके आपको समझा देना। ठीक है, तो अगर कोई ये सोच करके बैठा है कि इस बार कट ऑफ 130 चली जाएगी, 135 चली जाएगी, ठीक है, तो आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि इस रेंज में कट ऑफ नहीं जाने वाली है। ठीक है, आपके तसल्ली के लिए लोग कुछ भी बोल देंगे, लेकिन देखिए बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं यहाँ पे आके आपको जो बात बोल रहा हूँ वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कल का आपको ये ना रहे कि आप उम्मीदें लगा करके बैठे रह जाएं और आपका सिलेक्शन ना हो और आपका टाइम भी चला जाए। लेकिन किनको वेट करना है उस पर भी बात करेंगे। तो देखो, अगर कोई ये सोच करके बैठा है कि उसके 125 नंबर हैं, ठीक है, और 125 नंबर के बाद उसको लग रहा है कि उसके बढ़ बढ़ करके 135 हो भी जाएंगे, और अगर वो जनरल कैटेगरी से है तो उसको ना मतलब आप उम्मीद छोड़ दीजिए मेंस के लिए। आप मतलब मेंस, लोग टीचर बोल देंगे मेंस का बैच ले लो, आप पढ़ लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, बर्बाद नहीं जाएगा, ये नहीं। मैं जब बोल रहा हूँ कि इस पर जब आपका सिलेक्शन होना नहीं है तो मेंस का बैच लेके करना क्या है। तो इससे बेहतर है कि आप अपनी अगली तैयारी पर लगो। ठीक है, अगली तैयारी पर लगो। दूसरी बात यह है, 145 प्लस से जो अब लोग बता रहे हैं कि 138 जा सकती है कट ऑफ, 140 जा सकती है, मैं आपको सीधा बोलता हूं कि 140 से लेकर के 150 के बीच में ही कट ऑफ रही है। इवन 150 प्लस भी कट ऑफ रही है। तो इस बार आपको क्या लगता है कि पिछले बार जब एसएससी के जो पेपर कंडक्ट करता था कौन, टीसीएस कंडक्ट करता था, तो जब टीसीएस पेपर कंडक्ट करता था तब पेपर का लेवल भी अच्छा आता था, इससे बहुत अच्छा पेपर का लेवल आता था, उसके बावजूद कट ऑफ आपकी 150 के रेंज में अगर देखने को मिल रही थी। तो इस बार पेपर का लेवल कैसा रहा है आपको पता ही है, अच्छे अच्छे बच्चे बढ़िया 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 नंबर स्कोर करके आए हैं। तो कहीं ना कहीं कट ऑफ 150 प्लस तो जान ही तय है। ये बात आप कान खोल करके एकदम सुन लो, दिमाग में आप एकदम अपने आप को समझा दो कि अगर आपको लग रहा है कि आपके नंबर बढ़ बढ़ करके, ठीक है, 150 प्लस अगर आप स्कोर कर पाओगे तो आपके चांसेस हैं। चांसेस हैं का मतलब क्या है, मान लो आपके बढ़ करके 152 ही हुए, कट ऑफ चली गई 155, फिर आप 3 नंबर से रह ही जाओगे। ठीक है, तो मैं आपको सीधा सीधा बताता हूं कि किन किन को ये चीज की श्योरिटी होगी, कौन ऐसे लोग हैं जिनको तैयारी मेंस की करनी चाहिए, कौन ऐसे लोग हैं जिनको आगे बढ़ जाना चाहिए और अगली तैयारी में लग जाना चाहिए। ठीक है भाई, तो मैं सीधा सीधा बता देता हूं। तो ये 3 कैटेगरी में मैं आपको चीजें समझाने वाला हूं, उस 3 कैटेगरी में आप जहां भी आते हैं आप वहां से चीजें समझ लीजिए। देखिए, पहली कैटेगरी वो है जो बच्चे 160 प्लस लेकर के आए हैं और रिजर्व कैटेगरी से हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, सॉरी, यूआर से हैं। ठीक है, तो अगर आप यूआर से हैं और 160 प्लस आपने स्कोर किया है, मेंस के लिए, मेंस के लिए लग जाओ। आपको किसी की मतलब कुछ जरूरत ही नहीं है सोचने की, 160 प्लस मतलब मेंस की तैयारी करनी है। मेंस की तैयारी करने के लिए आपके पास सफिशियंट टाइम है।
अच्छा खासा टाइम है। अगर आपने 160 प्लस स्कोर किया है, यकीन मानो सीएचएसएल में आपके लिए एक पोस्ट फिक्स कर दी गई है। आप मेंस की तैयारी में लग जाओ भाई। क्यों? क्योंकि अभी सीजीएल का रिजल्ट आना बाकी है। पीछे बहुत सारे एग्जाम्स अभी पेंडिंग बाकी हैं। तो अभी तो आपका पेपर होने से रहा सीएचएसएल का। तो आप मेंस की तैयारी इतनी धाकड़ तरीके से करो कि एक तो आपका एकदम मतलब एक सीट आपने फिक्स कर लेनी है अपनी, ठीक है? तो 160 प्लस वाले अनरिजर्व्ड वाले एकदम टेंशन फ्री हो जाएं। बाकी कैटेगरी की भी मैं बात करूंगा, ठीक है? तो मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि 160 प्लस वाले जो हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, उनको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। अगर कोई 150 से लेकर के 155 के रेंज में स्कोर कर रहा है अनरिजर्व कैटेगरी से और उसको लग रहा है कि भैया उसके नॉर्मलाइजेशन में नंबर प्लस होंगे, इंक्रीज होंगे, तो मैं उसको ये बोल रहा हूं कि मेंस की तैयारी आपको भी करनी चाहिए। आपको मतलब किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए इस चीज के लिए। क्यों? क्योंकि अगर 150 से 155 के बीच में आपका नंबर है और आपको लग रहा है आपके 5-6 नंबर 7 नंबर बढ़ सकते हैं, तो आप मान के चलो कि मोस्ट प्रोबेबल मतलब हायर चांसेस 99% चांस है कि आप एकदम क्लियर कर दोगे। 1% का चांस हम इसलिए नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि आपको पता है एडिक्विटी का अभी जो पैटर्न आया है इसके हिसाब से वो किस तरीके से क्या मैनेज करेंगे एग्जैक्टली किसी को पता नहीं है। बट फिर भी नंबर एकदम इसी के आसपास आपको देखने को मिल सकते हैं। समझ आ गई बात? ठीक है। तो तीसरी बात, भैया वो कौन है? ये वो हैं जिनको तैयारी करनी ही है मेंस की। ये हैं जो ये अपना कॉल ले सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग कॉल लीजिए आप अपनी, ठीक है? इसके अकॉर्डिंग कॉल लीजिए, मेंस की तैयारी करिए। तीसरे, जिनके भी 150 से कम मार्क्स हैं, पहली बात। सेकंड थिंग, जिनको लगता है कि उनके नॉर्मलाइजेशन में नंबर डिक्रीज होंगे, इंक्रीज नहीं होंगे क्योंकि उनकी शिफ्ट इजी आई थी, क्योंकि उन्होंने अच्छा स्कोर नहीं किया, बल्कि उनके जो शिफ्ट वाले हैं उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है। तो इस बच्चे के लिए मैं बोलूंगा कि आपके पास 50-50 का भी चांस बहुत कम रहेगा। आपको लगभग लगभग मतलब 50-50 का है कि आपके पास और कोई एग्जाम की तैयारी के लिए कोई चॉइस नहीं है या आप चाहते नहीं हो या कुछ ऐसा है, तो आप 50-50 लेके बैठे रहो भाई और आप मेंस की तैयारी शुरू कर दो, ठीक है? लेकिन वो बच्चे जिनके 140 से कम है और वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हैं, मैं बोलूंगा दूसरों की वीडियो देख करके उम्मीदें झूठी मत लगाओ। नहीं होगा भाई, नहीं होगा इतने पर, ठीक है? आपका नहीं होगा। आप सॉरी टू से लेकिन आपका नहीं हो रहा है, ठीक है? हो सकता है आपको सुन के बुरा लगे कि 140 नंबर इतना ज्यादा होता है, मैं 140 नंबर लेकर के आया। आप ले आओ, नहीं हो रहा है सिलेक्शन 140 पे, ठीक है? तो आप एक काम करो, आप देखो आपने अच्छा परफॉर्म किया है, 140 नंबर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, नॉट बैड, ठीक है? लेकिन आपको पता है कितने पे सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है? तो आप क्या करिए, आप यहाँ से उम्मीदें मतलब छोड़ दीजिए इसको, ठीक है? और आगे एग्जाम की तैयारी करिए, लग जाइए फटाफट से बिना टाइम को वेस्ट किए, ठीक है? आगे बात कर लेता हूँ बाकी कैटेगरीज की। तो आप ये देख लो, इसके हिसाब से आप अपना लगा लो, ठीक है? आपको भी पता है कि अगर ओबीसी से हैं अगर आप, ठीक है, और आपने 155 के आसपास स्कोर कर रखा है, आप मेंस की तैयारी करिए, बिना किसी टेंशन के करिए, ठीक है? दूसरी बात कि अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं, ठीक है, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो आपको ही पता है कि आपके पास लगभग 152 से लेके 155 के बीच में अगर आपने नंबर स्कोर किया है, मतलब मैं ये बोलूंगा कि इससे भी थोड़ा सा और बेहतर आप स्थिति में हो सकते हैं। अगर आप ये मान के चलो 150 से 153 के रेंज में भी आपके नंबर हैं, तो आप ईडब्ल्यूएस से आपसे मतलब तैयारी करो, ठीक है? एससी की अगर मैं बात करता हूं भाई, तो आपका जो आपका जो रेंज है वो 140 से आप लेकर के और 145 तक ये आप उम्मीद रखिए। और एसटी जो है, ठीक है, एसटी जो है इनके लिए मैं बोलना चाहूंगा ये आप ले लो 138 से या 135 ही ले लो आप, ठीक है? ये सारे वो रेंजेस हैं जहां पे लगभग लगभग मोस्ट प्रोबेबल इतने पे ही नंबर रहेगा आपका, 135 से लेकर के 140 के बीच में, या इससे थोड़ा सा कम भी हो सकता है स्लाइटली, 130 से भी मतलब 130 के आसपास भी हो सकता है, ठीक है? बाकी आप अपना इसी हिसाब से लगा लो। बाकी आपको बार बार जा करके रैंक मित्रा पे ये सब चेक करने की जरूरत नहीं है, परसेंटाइल परसेंटाइल जो कुछ भी जैसा कुछ भी है, ठीक है? फालतू में दिमाग खराब करने से बेहतर है, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत जिम्मेदारी से, ये बहुत ज्यादा डीपली एनालिसिस करने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप इसको देखो, इसके अकॉर्डिंग अपनी अंडरस्टैंडिंग करो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है भाई? इतना ही आपको मुझे बताना था इस वीडियो में।